आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? पूजा। क्या करते हैं पूजा में? सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर उन्हें चंदन, तिलक, पुष्प इत्यादि, तुलसी, बिल्वपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। इसके बाद आप लड्डू, मिठाई, पेड़ा जो आपकी सामर्थ्य चढ़ाते हैं। अब जरा जो पूजा आपने भगवान की, एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है कि यही पूजा आपका पति आपकी करे और यही पूजा आप अपने पति की करो। आप भी अपने पत्नी के चरणों में एक लोटा जल चढ़ा दो। आप भी अपने पत्नी के जल चढ़ाकर जरा फूल इत्यादि चढ़ा दो। एक नारियल तोड़ दो पत्नी के पास और आप भी पत्नी की परिक्रमा लगाओ और आप भी पत्नी को मिठाई का एक डिब्बा रख दो। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए रख दो। एक माला पहना दो अपनी पत्नी को। पूजा कर दो अपनी पत्नी की, धूप बत्ती जलाओ, आरती उतारो अपनी पत्नी की। और आप पूजा अपनी पत्नी की करके और प्रेम करने पड़ोसन के पास चले जाओ तो आपकी पत्नी खुश होगी। आप पूजा करें अपनी पत्नी की और प्रेम करें पड़ोसन से, चलेगा मेरी मां? आपका पति ऐसा करे चलेगा? बोलो हाँ। नहीं भैया, आपकी पत्नियां भी आपकी पूजा करें और प्यार पड़ोसी से करें, चलेगा? नहीं। आप लोगों को क्या चाहिए? जोर से। पत्नी से पूजा चाहिए या पत्नी से प्रेम चाहिए? पति से पूजा चाहिए या पति से प्रेम चाहिए? बेटे से पूजा चाहिए या बेटे से प्रेम चाहिए? आपकी बहू आपकी पूजा करे पर आपकी एक ना सुने, आपसे प्रेम ना करे, पूजा बस करे, प्रेम से ना खाना दे ना पानी दे और पूजा बराबर करे, तो बताओ ये पूजा से आप खुश होंगे? जरा विचार करो, बुद्धि लगाना। जिस पूजा से आप प्रसन्न नहीं हो सकते उस पूजा से भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? अपनी करके देख लेना ना। भगवान किससे प्रसन्न, आप किससे प्रसन्न होंगे? जोर से। पति का क्या चाहिए? प्रेम। पत्नी का प्रेम। बच्चों का प्रेम। सास बहू का, भाई भाई का। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। हर व्यक्ति अपनों से प्रेम चाहता है। तो भगवान आपसे नारियल चाहेंगे, मिठाई चाहेंगे, पैसा चाहेंगे? भगवान ने भी तो कहा कि मेरा भक्त केवल मेरे से, शबरी ने क्या किया? भगवान से प्रेम ही तो किया। केवट ने कौन सी पूजा कर दी? केवट ने भगवान से प्रेम ही तो किया। मीरा ने कौन सी पूजा की? मीरा ने प्रेम ही तो किया। और उठाकर देखो, इतिहास भक्तों से भरा पड़ा है। किसी ने पूजा नहीं की, सबने प्रेम किया। प्रेम के बाद किया गया हर कार्य पूजा है। प्रेम के बाद किया गया हर कार्य पूजा है। और प्रेम के बिना आप सब, दुर्योधन ने 56 भोग चढ़ाए तो थे भगवान को, कहां ग्रहण किया? और शबरी के घर जाकर प्रेम के छिलके खाए। क्या खाए? बोलो। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? तो आप क्या करते हो? पूजा। उल्टा करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा ना करो, ना, पूजा हो, पर कैसी? आप अपने सच्चे प्रेम को भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान की याद में, गोविंद की याद में, भगवान के कीर्तन से प्रेम हो, भगवान के स्वरूप से प्रेम हो, भगवान की एक एक छवि से प्रेम हो। जैसे आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको देखे बिना रहते नहीं, हाँ या ना? आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको बार बार देखना चाहते हैं। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो बार बार उसके पास जाकर उसे देखती है, जाग रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है।
बार बार माँ का ध्यान बच्चे की तरफ। एक प्रेम है ना, जो जिससे एक लड़की होने वाले पति से पता चल जाए कि इस लड़के से विवाह होना है और प्रेम भी है, तो वो बार बार उसे अपने मोबाइल पर देखना पसंद करेगी। बार बार वो उससे यदि है आसपास तो वो उसे देखना पसंद करेगी, मिलना पसंद करेगी। सोचिए कि जब आपका प्रेम संसार के लोगों को देखे बिना जब आपका जी नहीं लगता, मिले बिना जी नहीं लगता, दर्शन किए बिना जी नहीं लगता, तो जब भगवान से प्रेम होता है ना जिस भक्त का, वो बार बार भगवान को देखना चाहता है, बार बार उनकी कथा सुनना चाहता है। आप जिससे प्रेम करेंगे आप उसके बारे में सुनना चाहेंगे। भगवान की कथा यदि बार बार सुनने में अच्छी लगती है तो समझ लो कि प्रेम है। और यदि आपको कथा में रुचि नहीं, दर्शन में रुचि नहीं, कीर्तन में रुचि नहीं, केवल लोटा भर पानी चढ़ाना, फॉर्मेलिटी पूरा करना, ये तो औपचारिकताएं हैं मेरी माँ, ये फॉर्मेलिटियां हैं। पूजा जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र सब ठीक है, पर इन सबके पहले आवश्यकता किसकी है? प्रेम की। भगवान को प्रेम से एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया जाए तो भगवान प्रेम का तुलसी का पत्ता स्वीकार करेंगे। उसी तरह भगवान से जब भक्त प्रेम करता है तो प्रेम के बाद एक तुलसी का पत्ता देता है, एक बिल्व पत्र देता है, लोटा भर पानी देता है, वो स्वीकार है। और प्रेम है ही नहीं और ढारे जा रहे हो पानी, क्या होगा इससे? भगवान की भक्ति का पहला सूत्र है प्रेम। क्या शुरू में होना चाहिए? वेश, प्रेम है। लेकिन आजकल तो केवल समाज में औपचारिकताएं दिख रही हैं, फॉर्मेलिटियां दिख रही हैं। वो प्रेम भगवान की यादों में रोने वाला प्रेम। इसलिए भगवान का कीर्तन किया करो घर में रोज। कीर्तन में उस प्रेम में आंखों में आंसू आ जाएं, ये प्रेम है, ये प्रेम पसंद है भगवान को। लोहा कब पानी बन जाता है? जब अधिक ताप हो। अब ये बताओ कि लोहा आग में तपकर पानी हो जाता है, तो आप सबके घर में रोटी बनाने वाला तवा है, वो लोहे का है। आज तक किसी के घर का तवा पिघलकर पानी हुआ? बताओ, जब आग में लोहा पिघल जाता है तो आपके घर की आग में तवा क्यों नहीं पिघला? उत्तर दो। क्योंकि उस लोहे को पिघलाने के लिए जितना ताप चाहिए उतना ताप आपके चूल्हे की आग में नहीं। इसी तरह भगवान को पाने के लिए जितना प्रेम चाहिए उतना प्रेम अभी आपके पास नहीं, इसलिए भगवान मिलता नहीं। लोहा पिघलाने को अधिक ताप चाहिए, भगवान को पाने के लिए भी अधिक प्रेम चाहिए। वह कैसा प्रेम? मछली की तरह। जैसे मछली प्रेम करती है, बताओ किससे? किससे? पानी से। पानी में कछुआ भी रहता है, सांप भी रहता है, मेंढक भी रहता है, लेकिन मछली की विडंबना बड़ी गजब है। सांप पानी के बिना भी रह सकता है, कछुआ पानी के बिना भी रह सकता है, मेंढक थल में भी रह सकता, जल थल दोनों में रह सकता। विडंबना उस बेचारी मछली की है जो पानी के सिवा कहीं रह नहीं सकती। जो पानी के बिना रह जाए उसका प्रेम कच्चा है। अच्छा, उसी तरह आप लोगों के पास भी भगवान के अतिरिक्त पत्नी, पति, बेटा, बेटी, इनके साथ रहने का ऑप्शन है। तो आप रहते हैं पत्नी के संग, पति के संग, बेटा बेटी के संग, खुश रहें आप। लेकिन मीरा वो मछली है जो अपने पति के साथ ना रह पाई, अपने परिवार में ना रह पाई, सोना चांदी हीरे मोती के बीच में ना रह पाई। क्यों? क्योंकि संसार का आदमी या तो कछुआ है, या तो मेंढक है, या तो सांप है। लेकिन भक्त को मछली बनना पड़ेगा कि हे प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं सकते, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। उसी तरह जब भक्त भगवान के बिना ना रहे, वो तड़प
अच्छी तड़प है और वही चाहिए भक्त को ईश्वर तक पहुंचने के लिए। वरना संसार से भी प्रेम है आपका, बेटी बेटा पति पत्नी, और भगवान से भी प्रेम है आपका, तो दो भागों में डिवाइड हो गया। जबकि मछली का प्रेम दो भागों में नहीं, उसका तो एक भाग में। 50 साल तक ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी सब, या तो संसार को छोड़ दो तो पक्के भगवान से मिल जाओगे, और यदि संसार नहीं छूट रहा है तो भगवान को पकड़े हैं आप, पर जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए वो आई नहीं, वो बनेगी। भी बना रहे और भगवान भी प्राप्त हो जाएं। तो मैं आज ऐसा उपाय बताता हूं आपको, एक रास्ता नया बता दूं। एक उपाय ये है कि जैसे बड़े बड़े संतों ने, मीराबाई ने तो एक तरफा भगवान को पकड़ लिया और कल्याण कर लिया, पर हम जैसे लोग मीरा तो नहीं बन सकते। हम जैसे पापी मीरा नहीं हो सकते, ना हम जैसे पापी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते, ना हम जैसे पापी रैदास रसखान बन सकते। हम में इतनी क्षमता भक्ति नहीं है। फिर हम क्या करें? हे गोविंद, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार ना होगा? हे कन्हैया, क्या हमारी ना सुनोगे? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे आपकी भी, आप गृहस्थ हो ना, तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो क्या उपाय है प्रभु? तो भगवान ने उपाय बताया कि उपाय बस इतना सा कर लेना कि बंटवारा कर लो। बंटवारा कैसे कर लें? बोले पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पति को और माता पिता को एक जगह रखो और भगवान को एक जगह रखो। अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करें? हाँ सुनो, आपके पास आंख दो है, देख दो दे रखी है भगवान ने, बंटवारा हो गया। कैसे? एक आंख से पत्नी को, पति को, परिवार को और व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों को देखने में लगी रहे, भगवान के स्वरूप को देखने में लगी रहे। ये बैलेंस है, ये बंटवारा। हाथ दो हैं, एक हाथ से व्यापार संभालो, परिवार संभालो, पति पत्नी बाप बेटे की जिम्मेदारी संभालो, पर दूसरा हाथ सदा सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ये ऑडियो जंगल।